रामकृष्णानुसद्भक्तं विश्वक्सेन मुनिं भजे। काषायमयज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च वाले। यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं। संसाराग्निप्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं। श्रीविश्वक्सेन सूर्य पदकमलयुगा श्रेयसे संश्रयामि। लक्ष्मीनाथ समारम्भा नाथयामुनमध्यमा। अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरो परम्परा। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य थोड़ा इको कम करो, थोड़ा सा इको कम करो। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशा नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव मोक्षदापुरी काशी वाराणसी से चलकर आए हुए श्री लक्ष्मी नृसिंह मंदिर ज्वराज स्वामी जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री मुक्तिनाथ जी द्वारा आप कथा श्रवण कर रहे थे। उनसे फल बक्सर की पावन भूमि से चलकर आए हुए श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज समाधि स्थल मंदिर पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री अयोध्या नाथ जी द्वारा भी आप कथा श्रवण कर रहे थे। पावन भूमि पर पावन कथा को मैं निवेदन करते आ रहा हूं। पावन कथा प्रसंग अंतर्गत पिछले दिन मैंने निवेदन किया था। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी पूछे थे मानव के कल्याण के लिए सरल और सहज उपाय क्या है। क्या घर गृहस्थी परिवार पत्नी बाल बच्चों के साथ रहकर खेती व्यापार नौकरी अध्ययन अध्यापन करते हुए भी जिन परमात्मा ने दुनिया को बनाया है, दुनिया की व्यवस्था को बनाया है, दुनिया की वस्तु को बनाया है, उनको जाना जा सकता है, समझा जा सकता है, स्वीकार किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण का उद्धव जो परमात्मा जगत को बनाने वाले हैं, उन परमात्मा को जाना भी जा सकता है, लेकिन जानने का तरीका है। अभी जो समाज में भ्रम जो फैला हुआ है, जो समाज के लोग मति भ्रमित हो जा रहे हैं, कहते हैं कि पाषाण मंदिर की क्या आवश्यकता है जब ईश्वर की सत्ता पूरे दुनिया में है, भगवान की सत्ता पूरे दुनिया में है। ये बाबू और बाटो कहाँ कम करते हैं और देखिए बीच में बहुत से हैं, और बढ़ा दीजिए संख्या और बढ़ा दीजिए, माइक से मत लाना पड़े, संख्या के अनुसार बढ़ा दीजिए और बढ़ने वाले को। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, लोक प्रश्न प्राय मन में हुआ करता है लोग के, या जो नासमझदारी के कारण बात कह दिया करते हैं कि जब ईश्वर की सत्ता दुनिया में है, आखिर मंदिर की आवश्यकता क्या है, मूर्ति की आवश्यकता क्या है, फिर यज्ञ की आवश्यकता क्या है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, सारा सरकार का प्रोजेक्ट सरकार द्वारा चलते रहता है। ये कहना चाहिए सब सरकार के ही आदमी हैं कि किसी सरकार के कार्यालय में ऑफिस में जाने की क्या आवश्यकता है। कहीं से काम करा लीजिए, काम कराने के लिए आपको ऑफिस में जाना पड़ेगा, कार्यालय में जाना पड़ेगा। आज जाने से भी काम नहीं चलेगा। अगर कहीं कार्यालय में चलिए जाए,
तो जो उसका एथेंटिक आदमी हो उसी से काम कराना होगा। कुछ कहते हैं ठीक है मंदिर है अच्छा है, इसे पुजारी की क्या आवश्यकता है, भंडारी की क्या आवश्यकता है, जानना चाहिए। सब ए बाबू कहा है तुम हला कर हला तुम लोग कथा नहीं करेंगे आप लोग बात ही है हला इशारा से हमको बोलने दिया कि आप लोग बोलिए। मैं निवेदन करना चाह रहा था कि अब इसमें आप चले गए तो कहीं कोई काम हो जाएगा। जिसको एथेंटिक है वही काम न करेगा। हम भारतवासी नहीं हैं, हम प्रदेशवासी नहीं हैं, हम जिलावासी नहीं हैं। क्या हम भारतवासी होने का मतलब होता है कि कोई काम हम कर देंगे? जब तक जिसको जिस पद पर एथेंटिक किया गया है, बैठाया गया है, वही हो सकता है। जानने के बाद भी, सब कुछ करने के बाद भी, जब तक जिसको किसी कार्यों के लिए नियुक्त नहीं किया जाता है तब तक वो होने के बाद भी उसका अधिकार नहीं होता है। ये बात जो वहां लागू हो सकती है, आप सब देश के रहने वाले हैं, प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन जिसको जनता द्वारा, प्रजा द्वारा भेजा जाता है, उन्हीं के द्वारा अपने आप हम संस्था की मान्यता रहती है। अब सबके सब लोग काम करेंगे तो अवैध हो जाएगा। भारतवासी, प्रदेशवासी, जिलाधिकारी भी हैं, न्यायाधीश भी हैं, थानाध्यक्ष भी हैं। किसी प्रकार का कोई जुल्म हो तो कोई केस कहीं लिख देगा तो वह मान्य होगा, न्यायाधीश मान लेंगे। उसके लिए सरकार ने जिसको नियुक्त किया है वो अगर कहीं करता है, हमारे थानाध्यक्ष जी हों, इंस्पेक्टर साहब हों, डीएसपी साहब हों, एसपी साहब हों, और भी जो आला कमान के अधिकारी हैं, उनकी मान्यता रहती है। ठीक वही बात है, सब कुछ होने के बाद भी सब हम परमात्मा के ही हैं, लेकिन जिसके लिए जो काम दिया गया है वही होना अच्छा है। अब वहां ये काम हो सकता है कि यहाँ मंदिर में अगर पुजारी की व्यवस्था हो जाए या महंत की व्यवस्था, आपत्ति किस बात की? बिना किसी का हो नहीं सकता। दूसरी बात, जब दुनिया में परमात्मा है, जगत में परमात्मा है, कण-कण में ईश्वर है, फिर मंदिर की क्या आवश्यकता, मूर्ति की क्या आवश्यकता, तीर्थ व्रत की क्या आवश्यकता, जग आदि की क्या आवश्यकता? गाय के द्वारा ही दूध प्राप्त होता है, भैंस के द्वारा ही दूध प्राप्त होता है, बकरी के द्वारा ही दूध प्राप्त होता है। दूध की कामना आपको हो, गाय के कहीं पेट में सुई लगा देंगे तो दूध मिलेगा? छेद कर दीजिए, मिलेगा? खून मिलेगा। कहीं पैर को छेद कर दीजिए, कहीं कान को छेद कर दीजिए, मिलेगा? गाय से दूध होता है। जब भी दूध मिलेगा तो उसके थन द्वारा मिलेगा, न कि उसके और किसी अंग द्वारा मिलेगा। ये बात जब हो सकती है तो वहां क्यों आप कहते हैं कि मंदिर और मूर्ति की क्या आवश्यकता है? जो परमात्मा पूरे दुनिया में व्याप्त और व्यापक हैं, उनको प्राप्त करने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए आवश्यकता है। ऐसा अगर नहीं होगा, उन परमात्मा को हम जान नहीं पाएंगे, पहचान नहीं पाएंगे, उनके तक हम पहुंच नहीं पाएंगे। आम के वृक्ष में रस ही रस होता है। किसी को आम के फल का स्वाद लेना हो, कोई कहे भाई क्या कर रहे हो, मैं आम का फल का स्वाद लेना चाहता हूँ, क्योंकि आम के फल की क्या प्रतीक्षा कर रहे हो? जाओ किसी आम के पेड़ की टहनी में, इसको अपने आप में उसी को रस ले लो। और कोई गया जाकर टहनी तोड़ करके चबाने लगा, रस मिलेगा? मसूड़ा कट जाएगा, दांत हिलने लगेगा, स्वाद नहीं मिलेगा। जब ये स्वाद मिलेगा आम के फल से ही मिलेगा, टहनी से और पत्ता से और उसके जड़ों से नहीं मिलेगा। ये बात जब हो सकती है तो परमात्मा दुनिया में रहने वाला वह ठीक है, दुनिया में रहता है। हमेशा मैं कहते रहता हूँ, ऑल थिंग राइट एंड ब्यूटीफुल, ऑल क्रिएचर ग्रेट एंड स्मॉल। छोटे बड़े सुनहरे चमकीले जो कुछ भी है उसको बनाने वाला गॉड है, लॉर्ड है, ईश्वर है, परमात्मा है, भगवान है, जिस नाम से आप जान लीजिए। लेकिन उस परमात्मा को जानने के लिए, पहचानने के लिए, समझने के लिए, स्वीकार करने के लिए तो वेद, शास्त्र, इतिहास, पुराण, धर्म, कर्म, मंदिर होना ही चाहिए। ठीक है, आज के महानुभावों द्वारा कभी कुछ समाज के प्रति उदास भरी बातें कह दी जा रही है, उनका निजी मौलिक विचार हो सकता है, लेकिन यह जानने के लिए, पहचानने के लिए हम अपने स्वरूप को जानना पड़ेगा, और वह स्वरूप शास्त्रों द्वारा ही होगा। शास्त्र है क्या जी? जो हमारे पर शासन करता है, जो हमारे पर अनुशासन करता है,
उसी को शास्त्र कहते हैं, या जिसके द्वारा हम अनुशासित होते हैं उसी का नाम शास्त्र है। काश अगर शास्त्र नहीं होता, वेद नहीं होते, इतिहास पुराण नहीं होते, धर्म नहीं होता, तो हमारे और पशु में बहुत अंतर नहीं रहता। हमारा आचरण और पशु के आचरण में कोई बहुत अंतर नहीं होता। पशु भी भोजन करते हैं, पशु भी संतानोत्पत्ति करते हैं, पशु भी चलते हैं, पशु भी बोलते हैं, लेकिन पशु कभी नहीं पहचानता है कि मेरी बहन है, ये मेरी माता है, ये मेरी बेटी है। पहचानता है? जिस माता से पशु जन्म लेते हैं उसी माता से भोग भी करता है। ऐसा क्यों? उसने शास्त्रों को नहीं पहचाना, शास्त्रों को नहीं जाना। आज इस तरह हमने शास्त्रों को जाना है। एक ही हम आदमी हैं, दूसरे घर की बेटी को बहू बनाते हैं, अपनी बेटी को दूसरे घर बहू बनने के लिए भेजते हैं। ये कौन बताता है? शास्त्र बताता है, संत बताता है, धर्म बताता है, संस्कृति बताता है। जो महानुभाव कहते कि हम नहीं मानते हैं तो पशु जैसा व्यवहार करें। व्यवहार करोगे मनुष्य जैसा। आप कहोगे हम वेद शास्त्र नहीं मानते हैं। अगर तुम नहीं मानते हो तो तुम पशु जैसा व्यवहार करो। अब फिर तुम्हारे लिए माता किस बात की, अब बहन किस बात की? फिर महाराज जी बेटी के विवाह में बड़ी परेशान है। अरे बेटी कैसा भाई, तुम तो वेद को मानते नहीं हो। वेद शास्त्र इतिहास पुराण मानने वाले के लिए तो माता है, बेटी है, बहन है, पुत्री है, सब है। जो मानता ही नहीं है उसके लिए कैसा पशुवृत्ति करो, आचरण करते हो मनुष्य जैसा। अथवा तो हम वेद नहीं मानेंगे, धर्म नहीं मानेंगे। जिस दिन धर्म और वेद शास्त्र को नहीं मानोगे तुम्हारे में पशु में बहुत अंतर नहीं रह जाएगा। आहार निद्रा भय मैथुनम च समान में तत् पशुभे नराणाम। ये मैं नहीं कह रहा, नीतिकारों ने कहा। आहार निद्रा भय मैथुनम च समान में तत् पशुभे समाना। भोजन, शयन, संतानोत्पत्ति और भयभीत, ये तो पशु पंछी में भी होते हैं। अच्छा, पशु पंछी कम आपसे चालाक हैं। आप बहुत चालाकी आपने किया तो आप चावल गेहूं को रख देते हैं। आज चूहा क्या करता है? धान के और गेहूं के बाले को काट कर अपने घर में रख देता है। आपसे कम चालाक है, घूमने में ही रह गए। आपसे कम चालाक है जी। आप 2-4 खिड़की का मकान बनाते हैं, आज चूहा जो है सैकड़ों खिड़की का मकान बना लेता है। आपसे बनाने में कम है वो, इसमें कम नहीं है, विवेक में कम नहीं है। केवल हमारे और उसमें इतना ही अंतर है कि धर्म ही एक अधिको विशेष, उसमें नैतिकता नहीं है, उसमें धर्म नहीं है, बाकी और में तो हमसे अच्छा है। हमेशा मैं कहता हूं कुछ आचरण में पशु पंछी हमसे अच्छे हैं। कैसा बदल गया संसार, कैसा बदल गया संसार। ये संसार कैसा बदल गया, कहां चला गया। धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, लेकिन दुनिया में श्रम का अभाव हो जाएगा। कैसा बदल गया संसार। किसी मामले में हमारे सु अच्छे हैं। बाघ सिंह के सामने आप एक घास दे दे, खाने खाएगा? नहीं खाएगा। गाय के सामने के मांस देंगे तो खाएगी? नहीं खाएगा, नहीं खाएगा। मिर्गा जो है हरी हरी घास खाता है। गीद के सामने जो है वो कैसे घास से खाएगा? नहीं खाएगा। हम क्या है? एकमात्र मनुष्य की संतुष्टि के लिए, एकमात्र मनुष्य की संतुष्टि के लिए सब कुछ आविष्कार हो रहा है। जितना दुनिया में आविष्कार है केवल एक मनुष्य को संतुष्ट करने के लिए, अब फिर भी मनुष्य संतुष्ट नहीं हो पा रहा है। जितने खाने के, पीने के, सोने के, उठने के, बैठने के, रहने के, बोलने के, चालने के, जो कुछ भी उपकरण हो, संसाधन हो, साधन हो, केवल एक मनुष्य को संतुष्ट करने के लिए हो रहा है। फिर भी हमारी संतुष्टि नहीं हो रही है। क्यों? आज सब कुछ हमारे पास है लेकिन नैतिकता का अभाव है। आज हमारे पास क्या नहीं है, अर्थात सब कुछ है। हम वहां तक पहुंच गए, आकाश में उड़ना भी हमने सीख लिया, जमीन पर दौड़ना हमने सीख लिया। अरे पानी में डूब करके बहुत से तत्वों को पता लगाने के पास भी हमारी भी क्षमता हो गई, लेकिन आज बिगड़ा हुआ है हमारी नैतिकता बिगड़ी है, हमारा संस्कार बिगड़ा हुआ है, हमारी संस्कृति बिगड़ी हुई है।
एक बार एक महानुभाव ने उनसे पूछा था, महात्मा जी सब कथा प्रवचन की क्या आवश्यकता है, आप जो कथा प्रवचन करते रहते हैं। मैंने निवेदन किया उन महानुभाव से कि देखिए भोजन खराब न हो इसके लिए आपने वैज्ञानिकों द्वारा इंजीनियरों द्वारा उपकरण बना दिया गया, फ्रिज में रख दीजिए 24 घंटा नहीं खराब होगा। वस्तु खराब न हो कोल्ड स्टोर बना दिया गया। शरीर कहीं खराब हो जा रहा, पुराना बूढ़ा हो जा रहा है, प्लास्टिक सर्जरी करके चाम ठीक ठाक करा रहे हैं। दांत कहीं टूट गया, नया पत्थर के दांत लगा रहे हैं। बाल कहीं झड़ गया, बाल भी लगवा रहे हैं या पेंटिंग करा रहे हैं। सब कुछ कर लेते हैं, किडनी लीवर हार्ट सबको हम कुछ न कुछ सर्जरी करा रहे हैं। क्योंकि हमारा दिल, हमारा दिमाग, हमारा मन, हमारा बुद्धि, हमारा चित्त, हमारा आहार, हमारा व्यवहार, हमारा स्वभाव, हमारा संगत, ये भी कहीं पुराना हो गया है। इसमें भी कहीं वायरस हो गए हैं, कहीं इन्फेक्शन हो गया है। इसके लिए आज तक किसी वैज्ञानिकों ने, किसी इंजीनियर ने, किसी समाज सेवी ने ऐसा कोई काम किया उसमें डाल दिया जाए बस हमारा दिल दिमाग मन बुद्धि खराब है वो सुधर जाए, आज तक नहीं बना। यही जो है फ्रिज है, यही जो है कोल्ड स्टोर है, यही उपकरण है, इसके द्वारा भटके से भटके लोगों का जीवन सुधरने की संभावना बनती है। इसलिए वो भी जरूरी है, ये भी जरूरी है। कोई कहे कि स्कूल होना चाहिए, अस्पताल भी होना चाहिए, अनाथालय भी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन साथ साथ स्कूल अस्पताल हॉस्पिटल में पढ़ने वाले का बुद्धि विवेक भी ठीक होना चाहिए। इसके लिए तो धर्म होना ही चाहिए। अन्यथा रहेगा स्कूल अस्पताल रहेगा। लोग कहते हैं अभी कुछ देर पहले एक महानुभाव ने कहा महाराज मेरा छोटा बेटा है, बहुत कम ही उम्र का है, अनुशासन में नहीं है। बोले कि आपका बेटा और आपके अनुशासन में नहीं है और हमसे आप कहते हैं। महाराज यही तो बात है। आज हमारे पास सब कुछ हो जाएगा लेकिन संस्कार नहीं रहेगा, संस्कृति नहीं रहेगी, नैतिकता नहीं रहेगा, मर्यादा नहीं रहेगा, हमारे जीवन का सब कुछ बोझ बन जाएगा। अतः जीवन में हमें साधन होना चाहिए, संसाधन होने चाहिए, सुविधा होना चाहिए, शिक्षा की बात होनी चाहिए। एक व्यक्ति ने कहा था, महोदय जी एक डॉक्टर है कि नाम मैं नहीं लेता हूं मन से किसी का, उन्हें कहा कि स्वामी जी इतना जब उपनीत करते हैं लेकिन समाज के लिए कुछ नहीं करते हैं। मैंने कहा कि जितना करते हैं उससे अधिक कर देंगे तो कुछ कहा जाएगा। अभी आप लोगों ने सुना, अभी करते हैं हमारी जो क्षमता है, हमारी जो क्षमता मैं करता हूँ। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने जाना होगा वहाँ के ग्रामीण लोगों द्वारा जो आरा में अपने आप में सरकारी डिग्री कॉलेज बना, उसमें अनेक जो असमर्थ बालक हैं बालिकाएं हैं, सब लोग इन्हीं साल से वो कॉलेज लगभग चालू भी हो गया। ये काम नहीं है कि उनको नहीं लग रहा है। आप जानते होंगे कॉलेज खुलवाने में करने में कितना मेहनत है, सरकार ही व्यवस्था किया अपने आप में। हम लोगों ने प्रयास किया, हम कहाँ से पैसा लाएंगे, हम खेती बाड़ी करते हैं, व्यापार करते हैं, नहीं आप ही से मांगेंगे और आप ही के वस्तु को समाज में लगा देंगे और हम क्या करेंगे और हम क्या कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि कम से कम कुछ नहीं तो 2, 4, 5 कॉलेज, 10 बोले हाई स्कूल, 10 को प्राइमरी प्रेरणा देकर लोगों से खुलवा दिया गया है। इस समाज के उपकार में नहीं है, लेकिन मेरा जैसा परिचय है उस परिचय के अनुसार हमको लोग जान रहे हैं, पूजा पाठ यज्ञ दान तीर्थ व्रत से जाने, कथा प्रवचन जान रहे हैं, एक करते हैं उस काम को मैं करूंगा। ये नहीं कि हम कथा कर रहे हैं तो हम स्कूल का अस्पताल का अनाथालय का विरोध करें, कोई स्कूल अस्पताल बना रहा हो तो जग पूजा संत का विरोध करे, नहीं, तब सही माने में वो मनुष्यता को नहीं पहचान रहा। मनुष्यता को पहचानने का मतलब कि जो भी मानो जिस चीज को प्राप्त करके, जिस तत्व को प्राप्त करके, जिस स्थिति को प्राप्त करके अपने जीवन में उज्ज्वलता को प्राप्त करता हो, उज्ज्वलता को प्राप्त करता हो, वह हमारे लिए करणीय है, अनुकरणीय है। इसलिए स्कूल भी होना चाहिए, अस्पताल भी होना चाहिए, अनाथालय भी होना चाहिए, गौशाला भी होना चाहिए, रोड गली नली सब कुछ होना चाहिए। साथ ही साथ हमारा संस्कार और संस्कृति भी होनी चाहिए। इसके लिए इन सब की भी आवश्यकता है। एक बात और मैं निवेदन करूंगा, जिस काम को सरकार करने में हाथ उठा देती है, असमर्थ हो जाती है, जिस काम को सरकार शासन न्यायालय नहीं कर पाता है, उस काम को संत और संस्कृति और शास्त्र करता है। आपने सुना होगा
बैठिए बाबू, हाला मत कीजिए, बैठिए कुर्ता पर बैठिए, हाला चिकारी मत बोले बाबू, कथा करने जरूर। मैं निवेदन करना चाहूंगा, आपने वाल्मीकि जी का नाम सुना होगा। वाल्मीकि जी कितने बड़े अपराधी थे उस समय के, कितने बड़े अपराधी थे कि सरकार के बस की बात थी उनकी सुधारना, नियंत्रण करना नहीं था। लेकिन एक संत ने शास्त्र का संदेश लेकर के वाल्मीकि जी को वाल्मीकि बना दिया। आज कौन वाल्मीकि जी को नहीं जानता है? ये संत नहीं होते, शास्त्र नहीं होता और संस्कृति नहीं होती, कैसे वाल्मीकि जी का सुधार होता? आपने अंगुलीमाल डाकू का नाम सुना होगा, गौतम बुद्ध के जमाने का था। अंगुलीमाल डाकू इतना बड़ा अपराधी था, इतना बड़ा अपराधी था, उस समय के राजा लोग इससे दहशत में थे, अपने आप में भयभीत थे। गौतम बुद्ध ने उस अंगुलीमाल डाकू को सतपथ पर लगा दिया। ये कौन काम किया? ये संत और शास्त्र और संस्कृति और उपदेश ने किया। इसलिए मानव जीवन में होना चाहिए, मानव जीवन में होना चाहिए। सरकार कहीं अच्छी होती है, शासन कहीं अच्छा होता है, न्यायालय कहीं अच्छा होता है, शासन अच्छी होती है, अपराधी को अपराध करने पर अंकुश लगाती है, अपराधी को अपराध करने पर अंकुश लगाती है, लेकिन अपराध करने की वृत्ति पर अंकुश नहीं लगाती है। पुनः एक बार जानिए, अगर कहीं सरकार अच्छा हो, शासन अच्छा हो, न्यायालय अच्छा हो तो अपराध करती है, लेकिन संत अगर अच्छा संदेश दे देता है, अपराध करने वाले अपराधी की अपराध की वृत्ति ही हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। इससे बड़ा और क्या फायदा हो सकता है? अपराध करने की वृत्ति जो होती है वो हमेशा के लिए इसका दूर हो जाता है। उदाहरण के रूप में मैंने अंगुलीमाल डाकू और वाल्मीकि जी का नाम लिया। बाकी ऐसे भी बहुत से लोग थे जो पहले शराब पीते थे, वेश्यावृत्ति करते थे, जुआखोरी करते थे, हिंसा मंडल करते थे, लेकिन सुनते सुनते आते जाते आज बहुतों का सुधार हो गया। एक अपराधी को नियंत्रण करने के लिए सरकार को लाखों लाखों हजार रुपया खर्चा करना पड़ता है तो वो अपराध नहीं छोड़ पाता है। और संत महात्मा कहीं भगवान का नामे लेकर के, ठीक है आप कहते हैं कल्पित बात है, कल्पित बात कहिए कि कल्पना की बात कर करके भी और उसको कहीं सतपथ पर लगा दिया, अहिंसा व्रत का पुजारी बना दिया, सन्मार्ग में लगा दिया, ये कम लाभ है? छोड़ दीजिए मोक्ष की बात और छोड़ दीजिए अपने आप स्वर्ग की बात, वो तो मानने वाले की बात है। लेकिन मोक्ष और स्वर्ग को छोड़ने के बाद भी अगर जिस संदेश द्वारा, जिस कथन द्वारा, जिस कर्म द्वारा अगर समाज के भटके हुए लोग अपने अच्छे मार्गों के अधिकारी हो जाएं, एक कीर्ति धर्म का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को उपदेश दे रहे थे, अपने प्रसंग पर मैं चल रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को उपदेश दे रहे थे, उद्धव जीवन में जहां सत्य है, जहां धर्म है, जहां तप है, जहां दया है, जहां सौहार्द है, जहां सहिष्णुता है, जहां सिंपैथी है, जहां समानता है, वही शांति है, वही जय है, वही आनंद है। श्रीमद् भगवद गीता में धृतराष्ट्र से संजय जी ने अंतिम पूछा, जिसमें महाभारत संग्राम 10 दिन तक हो चुका था। संजय जी लौट करके हस्तिनापुर में आ चुके थे। पहले के जमाने में लोग कहते थे, ये सब संत महात्माओं के कपोल बात है कि दिव्य ज्ञान और दिव्य दृष्टि होता है। यहाँ है किसी को देख लेते जान जाते हैं, और मत कहिए अब तो ऐसा मशीन चल गया है कि नीचे जमीन में 1000 फीट नीचे क्या है, ऊपर क्या है, सब बता दे रहा है। ये भी तो ज्ञान है, ये भी तो विद्या है। वो विद्या किसी के पास पहले था तो आप आश्चर्य करते थे। संजय जी को व्यास जी ने आशीर्वाद दिया था कि संजय जी आप जहां भी रहेंगे, महाभारत में क्या हो रहा है कुरुक्षेत्र में आप देख सकते हैं। 10 दिन तक संग्राम हो चुका था। संग्राम होने के बाद जब भीष्माचार्य जी बाणशैया पर लेट गए, संजय जी कुरुक्षेत्र से वापस हुए, और कुरुक्षेत्र से वापस होने के बाद संजय जी से धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय बताओ, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता जुजुत्सव माम का पांडवा शैव किम अकुर्वत संजय। देखिए, बेईमान आदमी जितना धर्म का दुहाई देता है उतना ईमानदार आदमी धर्म का दुहाई नहीं देता। धार्मिक आदमी जितना धर्म का दुहाई नहीं देता है उतना पापी आदमी धर्म का दुहाई ढेर देता है। जैसे उदाहरण में दे दूंगा, जुआ खेलने वाला जुआरी
5 एक के साथ बैठे रहेगा। और जुआ खेलते समय दूसरे में देखो भाई बेईमानी मत कीजिएगा, बेईमानी की विद्या में बैठा हुआ है, ईमानदारी की बात कर दुहाई दे रहा है। देखेंगे अपना जुआ बेईमानी में है, एक दूसरे को कपट पूर्वक हराना है तो जुआ है। जुआ में बैठा हुआ है, एक दुहाई किसका देगा? ईमानदारी का दुहाई, बेईमानी मत कीजिएगा। और जानिए कोई भी व्यक्ति अपने आप में 2 नंबर के काम, किसी से 2 नंबर काम मत कीजिए। सब अपने आप में जो व्यक्ति अच्छे तरीका से रहने वाला है, जो व्यक्ति अच्छे तरीका से रहने वाला है, वो कभी धर्म की दुहाई नहीं देता है, किसी प्रकार कसम नहीं खाता है, वो धर्म करता है। और जो व्यक्ति नहीं करता है वो धर्म का दुहाई देता है। क्योंकि बताया गया, नीतिकारों ने कहा है कि जब हम धर्म का दुहाई देते हैं तो हमने धर्म के तत्वों को जाना नहीं। आप अग्नि की गुणों को नहीं जान करके भी और अग्नि के पास ले जाते हैं, क्या उसका ताप का अनुभव आपको होता है कि नहीं होता है? आप बर्फ के गुणों को न जाने और अपने हाथ में पकड़ेंगे तो क्या बर्फ द्वारा शीतलता प्राप्त होगी कि नहीं होगी? तो धार्मिक व्यक्ति धर्म करता है, धर्म की दुहाई नहीं देता है, क्योंकि धर्म करने से ही अपने आप दुहाई दे या न दे, जो धर्म द्वारा प्राप्त होना है गुण वो प्राप्त हो ही जाएगा, हो ही जाएगा। और क्या करता है लोग? कहीं देखिए कहीं दुकान पर जाएंगे, पूछेंगे लोग, अरे भाई 2 नंबर का सामान नहीं ना है, अब बताइए क्या मतलब होता है? तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, मानव जीवन में धृतराष्ट्र का मतलब क्या होता है? धृतराष्ट्र कहते किसे हैं? धृतराष्ट्र। धृत माने धारण करना, हड़पना, बेईमानी करना। राष्ट्र, जिन्होंने राष्ट्र को, राज को, हक को, हिस्सा को जो हड़प लिया हो, उसी का नाम क्या है? धृतराष्ट्र या धृतराष्ट्र कर सकते हैं। जिससे दूसरे के हक को, हिस्सा को जो हड़प लिया हो, उसी का नाम क्या है? धृतराष्ट्र है। वो धृतराष्ट्र बोल रहा है किससे? संजय जी से। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता जुजुत्सव माम का पांडवा शैव किम अकुर्वत्। हे संजय, धर्म क्षेत्रे, वो धर्म क्षेत्र जो कुरुक्षेत्रों के नामों से जाना जाता है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता जुजुत्सव, हमारे और पांडव दोनों जो दल जुटा हुआ है, माम का पांडवा शैव किम अकुर्वत्। हे संजय बताइए दोनों ने क्या किया? याद रखिए, अगर आप धर्म के आड़ में रह करके कहीं मार्गों से भटके हैं तो उस धर्म द्वारा ही आपको कहीं न कहीं ह्रास को प्राप्त होगा। लंकेश रावण पहले का ही प्रभावशाली था, कल आप सभी मैंने बताया था, इतना बड़ा प्रभावशाली था कि भगवान श्री राम के कुल खानदान के लोग, जिनका नाम था राजा अनरण, राजा अनरण। अब तो कुछ महानुभावों द्वारा रामे को कल्पित कह दिया जा रहा कि थे ही नहीं। एक राम को कल्पित कहने का मतलब कि राम की जो भी अपना आप सब कुछ है, सब पर आपने स्टॉप लगा दिया, सब पर आपने स्टॉप लगा दिया। इसलिए अब लेकिन कौन समझाने जाए? वो समझने पर तैयार हो तब तो। अब ऐसे लोग नहीं समझेंगे तभी भी अच्छा है, ऐसे लोग नहीं समझेंगे तभी अच्छा है। भगवान एक इसी व्याख्या मैं कह दूं, भगवान श्री कृष्ण बचपन में जब थे बाल्यावस्था में, तो बाल्यावस्था में थे तो मैया यशोदा जी कृष्ण के नटखट स्वभाव से परेशान होकर के उनको उखल में बांध दिया। किसे बांध दिया? उखल में बांध दिया। भगवान श्री कृष्ण उसी उखल में बंधे रहे। देवता लोग आए कि प्रभु सारा दुनिया आपके बंधन में रहता है और आप सब आज उखल में बंधे हुए हैं। भगवान ने कहा देवताओं, जब अच्छे लोग हमें छोड़ देते हैं तो खल ही के हम बंधन में बंध जाते हैं। तो ऐसे लोग का दोष भी नहीं है, अगर उनमें नासमझदारी है तो उस पर हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, लंकेश रावण भगवान श्री राम के वंशज राजा अनरण थे। उन राजा अनरण को जाकर यज्ञशाला में मार दिया, कोई कुछ नहीं कर पाया। पहले का था, लेकिन रावण जब धर्म के नाम पर, संस्कृति के नाम पर, मर्यादा के नाम पर, नीति के नाम पर, नैतिकता के नाम पर, परमार्थ के नाम पर, परोपकार के नाम पर
अगर अनिति करना चाहा, 1 वर्ष के भीतर उसका समूल समापन हो गया। रावण जब सन्यासी का वेश बनाया, दंड कमंडल लेकर के आज जब अपहरण काम करने लगा, तो 1 वर्ष के भीतर उसका सब कुछ हो गया। इसलिए धर्म की आड़ में, संस्कार के नाम में, संस्कृति की आड़ में अगर कहीं हमारे द्वारा कहीं भटकाव होता है, इस भटकाव का परिणाम अच्छा हमारे लिए नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण का बोलो, मानव जीवन में जहां धर्म है वही जय है, जहां सत्य है वही जय है, जहां नीति है वही जय है, जहां मर्यादा है वही जय है, जहां पर संस्कार संस्कृति है वही शांति है। अतः मानव जीवन में सब कुछ हो जाए, लेकिन धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। आगे उद्धव जी ने पूछा, प्रभु वो धर्म को कैसे पहचाना जाएगा, पहचानने का तरीका क्या है? भगवान श्री कृष्ण का उसके लिए व्यक्ति को 7 सूत्रों को जीवन में उतारना पड़ता है। यही मेरा प्रसंग था। 7 सूत्रों को जीवन में आचरण में ले लिया जाए तो उस धर्म के द्वारा हम अपने जस कीर्ति और आनंद को प्राप्त करते हैं। हमारे जीवन में किसी प्रकार का भटकाव आने की जो साधन है, वहां हम पहुंचने में असमर्थ हो जाते हैं, अर्थात तो भटकाव से हम वहीं पर स्टॉप हो जाते हैं और सतपथ पर चलने के हमारे कार्य हो जाते हैं। वो 7 सूत्र कौन है? तो कल व्याख्या मैंने किया था। 4 जैसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी कौरवों के साथ बैठकबाजी करने के कारण नैष्ठिक ब्रह्मचारी होने पर भी 58 दिनों तक बाणशैया पर लेटे रहे। इसलिए अपना बैठकबाजी शुद्ध होना चाहिए। जीतासनो जीत श्वासो, मनवारी शरीर से किसी के प्राण वियोगानुकूल व्यापार नहीं करना, ये मानव जीवन जीने का दूसरा सूत्र है, दूसरा सिद्धांत है। जीतासनो जीत श्वासो, जीत क्रोधो, इसी की आज व्याख्या करना है। और क्रोध को भी या क्रोध पर भी विजय प्राप्त करना चाहिए। आज क्रोध किसे कहा जाता है? क्रोध का मतलब क्या होता है? यहीं पर कोई व्यक्ति बैठा हो, कहीं लोग शंका करने लगे, हमने कहा जल्दी को बाहर निकालिए, ये हमारा क्रोध हो गया। ये क्रोध नहीं, इसको क्रोध नहीं कहा जाएगा। कोई व्यक्ति थोड़ी अनुशासन मर्यादा से विहीन हो रहा हो, वहां उसके हाथ से दंड दिया जाए तो क्रोध नहीं है। यदि खल दंड करहु नहीं तोरा, तो भ्रष्ट हो स्तुति मार्ग मोरा। यदि कोई व्यक्ति गलत मार्ग में भटक रहा है, वहां अनुशासन न किया जाए, शासन न किया जाए, तो सब के सब लोग गलत मार्गों का अधिकारी हो जाएंगे। घर में बच्चे हैं, सुविधा तो लेते हैं, परिवार अभिभावकों द्वारा खर्चा भी लेते हैं और नहीं पढ़ते हैं। वहां पर अभिभावक का अधिकार होता है कि नहीं पढ़ोगे, खर्चा बंद कर देंगे और आपके लिए अच्छा नहीं होगा। वो क्रोध नहीं है, दिखने में मालूम पड़ता है क्रोध है, लेकिन क्रोध नहीं है। प्रजा जो है गलत मार्गों में जा रही है, राजा अनुशासन करता है, दिखने में तो मालूम पड़ता है क्रोध है, लेकिन क्रोध नहीं है। क्रोध किसे कहा जाता है? अपना स्वार्थ, अपना लाभ, अपना फायदा और दूसरे को जिससे नुकसान पहुंचाया जाए, घाटा पहुंचाया जाए, हानि पहुंचाया जाए, इस उद्देश्य से लेकर के जो क्रोध किया जाता है, उसी का नाम क्या है? उसी का नाम क्रोध है। बक्सर की कथा मैं सुना दूं कि बक्सर हमारा गुरु स्थान भी है और बक्सर आज भले राम जी अयोध्या में जगमगाने जा रहे हैं। आज राम जी अयोध्या में जगमगाने जा रहे हैं, लेकिन अगर बक्सर नहीं होता तो राम जी ब्रह्म होते, दशरथ जी महाराज के पुत्र रूप में भी जाने जाते, लेकिन बक्सर में जाने का फल रहा कि आज राम जी राम हो गए। आज राम जी राम हो गए, बक्सर की देन है। अरे और बात दूसरा छोड़िए ना, एक बात और मैं कह दूंगा, हालांकि भगवान को मैं भी मानता हूँ। एक बात मैं निवेदन करूंगा हास्य के रूप में, अगर कहीं बिहार नहीं होता, बक्सर नहीं होता, तो राम जी के विवाह नहीं होता। बात समझ गए? अरे भाई, बिना अगुआ का विवाह होता है? बताइए, बिना अगुआ का विवाह होता है? इसी तरह से और अवतारों में जैसे आए ना भगवान, वैसे ही चलते हैं। बराह अवतार, कुर्मा अवतार, मत्स्य अवतार में कहा विवाह हुआ जी? ये बक्सर ही ऐसा है। यहाँ के विश्वामित्र बाबा जो कि अगुवाई किए, ये मैं नहीं कहता हूँ, जिसमें विश्वामित्र बाबा जब गए अयोध्या में
अयोध्या में जाने के बाद पहले तो दशरथ जी महाराज ने थोड़ा सा ताव में बोले, महाराज आन दे देंगे, मान दे देंगे, जान दे देंगे, शान दे देंगे, धन दौलत सब कुछ दे देंगे, लेकिन राम देत न बन ही गोसाई। एक गोसाई जी विश्वामित्र बाबा से कहा, एक गोसाई जी राम देत न बन ही गोसाई, राम को देते नहीं बनता है। हालांकि बात ठीक ही कहते, बात में ठीक कहा, राम देत न बन ही गोसाई वाला ब्रह्म देने का चीज होता है, ईश्वर देने का चीज होता है। हमको काम सर बैठा दीजिए, इसी में बैठा जाने, राम देत न बन ही गोसाई। बड़ी हमारे विश्वामित्र बाबा भीतर से बड़ी प्रसन्न है, कितना ये भाग्यशाली यह राजा है। अरे ईश्वर को अपना मान रहा है, ईश्वर को अपना मान रहा, कितना बड़ा पुण्य आत्मा है। लेकिन काम आगे का लेना था, बाहर से थोड़ी सी तिवर में गए दशरथ जी, हमें पहचानते नहीं है। विश्वामित्र बाबा ने कहा, हमें पहचानते नहीं है। मानो अपने ताकत भी बता दिए। विश्वामित्र बाबा नहीं पहचानते हैं, पूछ लीजिए अपने पुरोहित जी से, पुरोहित जी से पूछ लीजिए, वशिष्ठ ऋषि से, मैं कौन हूँ। वही मैं विश्वामित्र कहे नहीं, इशारा कर दिए, वही मैं विश्वामित्र हूँ, जो कि एक बार देवताओं से संग्राम हुआ। आप जानते होंगे, आप उस क्षेत्र के रहने वाले हैं, ये बड़ी हमको अच्छा लगता है, इस बिंद क्षेत्र के आसपास लोगों को बहुत अच्छा लगता है। आप बिंद पहाड़ी के तराई में रहने वाले हैं, यही के राजा हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित, यही के अपने उस क्षेत्र के आप रहने वाले हैं। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि हरिश्चंद्र की कथा आप जानते हो। विश्वामित्र बाबा ने कहा कि पूछ लीजिए, आपको पता मेरे बारे में नहीं होगा तो आपके गुरुदेव वशिष्ठ ऋषि जानते होंगे मेरे बारे में। यही हरिश्चंद्र के पिताजी, जिनका नाम था त्रिशंकु। क्या नाम था? त्रिशंकु। त्रिशंकु तो बाद में नाम हो गया, उनका नाम कुछ और ही था, मैं भुला रहा हूं अपने आप में। तो ऐसे व्यवहारिक बहुत त्रिशंकु हम लोग कहते हैं, लेकिन नाम बाद में त्रिशंकु हो गया है। वही हरिश्चंद्र के पिताजी ने एक यज्ञ का आयोजन किया, और यज्ञ के आयोजन में सबसे पहले वशिष्ठ ऋषि जी के पास गए, गुरुजी हमारे लिए ऐसा यज्ञ कर दिया जाए कि यज्ञ के बाद हम इसी